हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस में। आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं एक बहुत ही शानदार मेगा क्लास टेंसेस के बारे में। इसी एक क्लास में आप लोगों को मैं टेंसेस के सारे नियम और सारे यूजेज है वो पढ़ाने वाला हूं। तो आज की क्लास को शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का साथ ही मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़ के एक क्लास, शानदार क्लासेज है वो बनाता रहूं। तो ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। और जो टॉपिक अपना है वो है टेंस। और टेंस एक ऐसा टॉपिक है, अगर वो आपको सही आ गया, अगर आप लोगों को टेंसेस समझ में आ गए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रामर का कोई भी पार्ट है वो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो मैं आज आप लोगों को एक ही क्लास में ये सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो टेंसेस की बात करें तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ टेंसेस कितने होते हैं। तो मैं इसमें यहीं पे लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ टेंसेस की बात करें तो टाइप्स ऑफ टेंसेस की बात करें तो टेंस संख्या में 3 होते हैं। मैं प्रकार नहीं बोल रहा हूं भाई, संख्या में 3 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, यानी संख्या में टेंसेस है वो 3 होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं अपन प्रेजेंट टेंस, बाद नंबर 2 पे पढ़ते हैं अपन पास्ट टेंस, और नंबर 3 पे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन फ्यूचर टेंस। अब बात करते हैं कि ये जो तीनों टेंसेस होते हैं, इन तीनों के भी प्रकार होते हैं। तो तीनों टेंसेस के प्रकार कौन कौन से, देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम से आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। मैं जल्दी इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि अपनी टेंसेस पे डिटेल से बातें, अपनी एग्जांपल्स हैं, क्लासेस वो हो चुकी हैं। तो इसका जो पहला प्रकार होता है वो होता है इंडेफिनिट। अब ये इंडेफिनिट जो है वो ऐसा नहीं कि इसी का है प्रेजेंट है, प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट है, पास्ट का भी इंडेफिनिट है, फ्यूचर का भी इंडेफिनिट है। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में आ जाता है अपने पास कॉन्टिन्यूअस। अब ये कॉन्टिन्यूअस है, ये पहचान वगैरह सभी बाद में बता दूंगा मैं। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद में परफेक्ट में आते हैं, तो ये हो जाता है परफेक्ट। अब बात करें अपन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये तो हो गए इनके 4 प्रकार, यानी 4 प्रकार अपने पास हो गए तीनों टेंसेस के, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात करते हैं ये जो 4 प्रकार होते हैं, इन चारों प्रकारों को 4 तरीकों से बनाते हैं। वो तरीके अलग होते हैं, प्रकार अलग होते हैं। जबकि वो क्या कहते हैं, अपने गुरुजी किसी से बहस नहीं करनी है रे कि सर ने ये बता दिया, नहीं, बहस नहीं करनी है किसी से भी। तो पहला जो तरीका होता है वो होता है सिंपल तरीका, जिसको अपने पास अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव। अब ये सारे नियम है ना, मैं जैसे लिखूंगा वैसे समझाता जाऊंगा। इसके बाद में बात करें तो निगेटिव तरीका होता है भाई एक वाक्य को बनाने का। अब अगर अपन बात करें तो एक होता है इंटेरोगेटिव, ये हो गया अपने पास इंटेरोगेटिव। अब बात करें नेक्स्ट की तो ये होता है अपने पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी वो 4 तरीके हैं हर एक प्रकार को बनाने के। यानी इंडेफिनिट का जो 4 तरीके हैं, इंडेफिनिट को 4 तरीके, इंडेफिनिट की जब अपन पहचान बताएंगे तो उसको सिंपल तरीके से बना सकते हैं, नेगेटिव तरीके से बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव तरीके से भी बना सकते हैं, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव तरीके से भी बना सकते हैं। तो एक ही डायग्राम में मैंने आप लोगों को टेंसेस, उनके प्रकार और उनके तरीके एक ही डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कंडीशन पे चलेंगे, इस डायग्राम के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सबसे पहले तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी में पहचान क्या होती है। तो हिंदी में जो पहचान होती है वो होती है ता है, ती है और ते है। अब इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये जब अपन आगे चलेंगे, जैसे अपने पास कहते हैं ना नीचे वाली कैटेगरी से शुरू करते हैं, तब ता है, ती है, ते है, तो बस आपको ध्यान में रहना जरूरी है। अब मैं जो आप लोगों को चीज बताने वाला हूँ, सबसे पहले वो बताने वाला हूँ रूल्स, क्योंकि आपको रूल्स पर ही अपने पास जो ग्रामर है वो टेंस है वो काम करता है। तो रूल्स का मतलब ये तरीके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के तरीकों को लिखेंगे अपन। तो रूल्स की बात करें तो सबसे पहले सिंपल वाक्य का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव की।
तो नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य एक ऐसा वाक्य है जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। एक और होता है, वो पास्ट में बात करेंगे। तो अगर जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है उनके लिए अपने पास डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इनको डमी वर्ब भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, इसके अपन जब वर्ब्स पढ़ेंगे तब अपन डिटेल से बात करेंगे। तो मैं एक बार यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाने से वाक्य नेगेटिव हो जाता है। इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव में अपने पास क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखते हैं। तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब ये नोट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। अब किस तरीके से बनाया है, देखो हेल्पिंग वर्ब मैंने कर्ता से पहले लिख दी, ये यहाँ से यहाँ लिख दी, और देखो नियम ये का ये बन गया। अब जो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें जो इंटरोगेटिव है उसमें सब्जेक्ट के बाद में आपको डू या डज, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट, देखो अब ये सब्जेक्ट के बाद में मैंने लगा दिया नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। ये हो जाता है अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों नियम, चार तरीके। एक वाक्य को चार तरीकों से लिख सकते हैं, उसका सिंपल रूप भी लिख सकते हैं, उसका नेगेटिव भी, उसका इंटरोगेटिव और उसका इंटरोगेटिव नेगेटिव भी। अब बात करते हैं अपने इस नियमों के बारे में, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको आना जरूरी है। तो वो बेसिक बातें बता देता हूँ, उसके बाद अपन इनके जो यूजेज हैं उसमें चलने वाले हैं। अभी बताता हूँ कि वर्ब में एस क्यों जोड़ा जाता है, वो बताएं। तो इससे पहले थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस जुड़ता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, यानी कर्ता एक वचन हो तब ही वर्ब में क्या जुड़ती है, एस या एस जुड़ती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बताएं तो अपने पास ही, सी, इट और एक संज्ञा। एक संज्ञा का मतलब एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, एक स्थान का नाम भी हो सकता है, एक वस्तु का नाम भी हो सकता है, इसलिए मैंने एक संज्ञा लिखा है। कर्ता बहुवचन होने पर, यानी प्लूरल सब्जेक्ट में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस नहीं जुड़ता है। दूसरी बेसिक बात आ गई अपने पास, यानी कर्ता बहुवचन होने पे। अभी बहुवचन कर्ता कौन से होते हैं तो वो मैं बता देता हूं, आई, वी, यू और दे, और एक से अधिक संज्ञा, एक से अधिक संज्ञा ये हो जाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में है। थोड़ी सी सबसे बड़ा टेंसेज यही है, सबसे बड़ा टेंस यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बात करते हैं, ये तो हो गई अपनी बेसिक बात। अब वर्ब में ऐसे जोड़ते क्यों है, कारण है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है, उसकी क्लास लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और आपको अच्छे लगे ना वीडियो तो उसको शेयर कर दिया करो। अब उसमें मैंने बताया है कि एक वचन कर्ता के साथ जब नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाती है। क्या हो जाती है, वो प्लूरल हो जाती है। जबकि वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। ये बात कहीं पर भी अपने पास ऐसे दोहराने को मिलती नहीं है। मैं समझाता हूँ क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये समझनी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम ये कहता है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होनी जरूरी है। इसीलिए वर्ब कर्ता एक वचन होने पे वर्ब में ऐसे ऐसे जोड़ते हैं उसे सिंगुलर बनाने के लिए, और इसीलिए अपन वर्ब में ऐसे ऐसे जोड़ते हैं। ये हो गई आपके पास कि वर्ब में ऐसे ऐसे क्यों जोड़ते हैं। अब आते हैं नेगेटिव वाक्य में। तो अपने पास दो हेल्पिंग वर्ब है वहां पे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है यानी एक वचन कर्ता होता है, उसके साथ डज का प्रयोग होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ आपको डू का प्रयोग करना है। अब ये हो गया अपने पास ये। इससे पहले एक बार और बता देते हैं कि जो मैंने बताया कि वर्ब में ऐसे ऐसे जुड़ता है,
तो एस जुड़ेगा कि ईएस जुड़ेगा इसके बारे में बता देते हैं। तो जिस वर्ब के अंत में, यानी मैं बोल के बता देता हूं, जब वर्ब के अंत में क्या क्या हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, डबल एक्स हो, ओ हो, डबल ओ हो, जेड हो, एस हो, डबल एस हो, ये वर्ब के अंत में होने पर आपको ईएस जोड़ना है। बाकी सभी के साथ, बाकी सभी में आपको एस जोड़ना है। ये बेसिक बातें आपको समझना जरूरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो ये सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है। अब बताते हैं इसके यूजेस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस कहाँ पे होते हैं। अब ये यूजेस अगर आपको आ जाएंगे तो आप किसी भी कंपटीशन में, किसी भी बोर्ड एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आप कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हो। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ अगर आप लोगों ने क्लास ढंग से सुन ली है, समझ ली है। तो सबसे पहला जो यूजेस होता है, यूजेस ऑफ प्रेजेंट, तो यूजेस की बात करें तो यूजेस का मतलब होता है प्रयोग। प्रयोग कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कहाँ पे होता है। अगर आप लोगों को प्रयोग आ रहे हैं, आप कहीं पर भी कोई गलती नहीं करने वाले हो। तो इसका जो प्रयोग है, अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसके बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत जगह इनका प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात करें तो जो सबसे पहली बात है वो होती है अपने पास यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ कौन से होते हैं, ये होते हैं शाश्वत सत्य। अब ये शाश्वत सत्य कौन से, वो सत्य जो पहले भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं और हमेशा सत्य रहेंगे, वो अपने पास क्या होते हैं, शाश्वत सत्यों में सम्मिलित होते हैं। तो उनके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। तो इसमें अपन एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल बनाएंगे तो जैसे द, अब अपने पास एक गिने चुने है भाई, द सन जो एग्जांपल है, ये शाश्वत सत्य के गिने चुने राइजेस इन द ईस्ट। अब मैं आप लोगों से कहूं कि अब वाक्य तो खुद को समझना है ना आप लोगों को, द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूर्व में उगता है। तो इसका मतलब सूरज पहले भी उगता था, आज भी उगता है और हमेशा उगता रहेगा। लेकिन मैंने इसके एग्जांपल है ना बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को। इसमें तो मैं थोड़ी जल्दी करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की ये टेंसेस की क्लास है इसी में कंप्लीट कर दूं। तो अब आप लोगों को क्या करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, कैसे बनेगा, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। सिंपल वाक्य में देख लेना मैंने ये लिखा है। अब इस वर्ब में एस या एस जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, ये डिपेंड करता है आपके कर्ता पे। अगर कर्ता एक वचन है तो वर्ब में एस या एस जुड़ेगा। अब इसमें दोनों तो जोड़ेंगे नहीं कि एस और एस दोनों जोड़ देंगे, तो इसमें एस जुड़ेगा कि एस जुड़ेगा वो भी मैंने बता दिए, तो इसमें एस जुड़ेगा। दूसरा एग्जांपल करें तो जैसे द अर्थ और मूव राउंड द सन, तो ये भी अपने पास क्या है, शाश्वत सत्य है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, तो ये भी शाश्वत सत्य है। तो इसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे, वो भी सिंपल बनाओगे। तो सिंपल कैसे बनेगा, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब इसमें एस एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये अपने डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, एक वचन, तो वर्ब में एस एस जुड़ेगा। अब इसमें एस जुड़ेगा कि एस जुड़ेगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके एग्जांपल और करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं और कहाँ पे, और होता है अपने पास मैथमेटिकल ट्रुथ में। तो ये अपन लिख देते हैं मैथमेटिकल, ये हो गया मैथमेटिकल ट्रुथ। अब ये मैथमेटिकल ट्रुथ क्या होता है, तो मैथमेटिकल ट्रुथ की बात करें तो जैसे अपन गणित में जितने भी सत्य बात पढ़ते हैं ना, गणितीय सत्य, वो सारे इसी में आते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो मोस्टली यही एग्जांपल अपन करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 and 2 make 4, यानी 2 और 2 4 बनते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अब करता ये तो वैसे बहुवचन है लेकिन मोस्टली अपने पास ये बनवाते हैं आप लोगों से, तो मैं भी यहाँ पे मैक्स ही करवा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अपने पास ये कहते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, एक बनाते हैं, एक ही सब्जेक्ट मानते हैं इसको। जब भी एंड से अपने पास सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा दी वो क्लास, ये तो बस आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास बनाए रहा हूँ मैं टेंसेस की। तो गणितीय सत्य में और बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात करेंगे तो जो कवि के कथन होते हैं, कवि के कथन यानी स्टेटमेंट ऑफ पोइट्स, इसके अलावा कहावतें, इसके अलावा मुहावरे, मुहावरे आदि में आपको किसका टेंस करना है, आदि के साथ।
आदि के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। एग्जांपल बताएं तो जैसे किड्स सेज, नेचर, अब यहां से टेक इट्स डिसीजन इटसेल्फ। अब ये कवि का कथन है भाई, क्या है कि कवि किड्स कहता है कि अपने पास जो प्रकृति है वो अपने फैसले खुद लेती है, तो कोई बात नहीं, अपने तो ये देखना है कि कवि का कथन है कि नहीं है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सिंपल वाक्य है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी मैंने, तो इसमें ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपके कर्ता पे। कर्ता क्या है, एक वचन है, तो वर्ब में ऐसे जुड़ेगा। अब इसमें ऐसे जुड़ेगा कि यस, इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं कहावते मुहावरे, ये मुझे भाई देखो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे पॉट फिल विथ ड्रॉप्स, यानी वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही बात अपने पास। तो कहावत मुहावरा जो भी है, तो इसमें भी अपन एक एग्जांपल बता देते हैं, और बाकी समझना तो आप अपनी क्लास में देख लेना, मैंने बना रखी है बड़ी क्लास। तो इसमें अपन फिल कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना देते हैं। अब ये सिंपल वाक्य है, वर्ब में ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा क्योंकि करता है वचन है। इसमें एस जुड़ेगा कि यस, वो मैंने बता रखा है, इसमें ऐसे जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात करें तो जो वाक्य अपने पास, चलो ऊपर लिखते हैं अपने पास, और कहां पे होता है इसका प्रयोग, तो हियर और देयर से प्रारंभ होने वाला वाक्यों में, हियर और देयर से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब जो वाक्य हियर और देयर से प्रारंभ होते हैं, अगर उनके बाद में वर्ब भरी जाती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ हियर, और यहाँ पे लिख दिया स्टॉप, और यहाँ पे लिख दिया मैंने बसेज। अब इस वाक्य को अगर आपको बनाना हो तो कैसे करोगे, तो इस वाक्य को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि हियर के बाद वर्ब आ रखी है स्टॉप और बसेज, तो कर्ता कौन सा देखोगे, तो इन से वाक्य स्टार्ट होने पे अपन क्या करते हैं, बाद वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब क्या है, अपने पास स्टॉप, कर्ता बहुवचन है, प्लूरल है, तो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो स्टॉप लिख दिया। अब इसमें ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो आपके कर्ता पे डिपेंड करता है। कर्ता बहुवचन है तो वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ेगा। चलो इसका एक और बना देते हैं। देयर वेट ही, और बाद में अपने पास क्या है, ये वाक्य आप लोगों को बनाना है। तो बात वही है कि अपने पास देयर से प्रारंभ हो रखा है, वर्ब भरवानी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। वर्ब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है तो मैंने वेट लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें एस जुड़ेगा कि एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो डिपेंड करता है कर्ता पे। कर्ता आपका एक वचन है तो वर्ब में ऐसे ऐसे जुड़ेगा। अब इसमें एस जुड़ेगा कि एस, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाता है आपका हियर और देयर से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट अपने पास आता है रनिंग कमेंट्री में। एक रनिंग कमेंट्री जानते नहीं हो क्या, रनिंग कमेंट्री, तो रनिंग कमेंट्री में आपको किसका प्रयोग करना है, के साथ अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। रनिंग कमेंट्री जितनी अपने पास, जैसे क्रिकेट में कमेंट्री हो रही है, इसके अलावा कोई प्रोग्राम चल रहा है उसमें कमेंट्री हो रही है, कोई अपने पास रेडियो पे प्रसारण हो रहा है, तो वहां पे अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो मोस्टली मैं यही एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे सचिन, और यहाँ पे हिट द बॉल एंड इट गो फॉर रन, तो ये वाक्य मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई। अब देखो सचिन हिट द बॉल, सचिन ने बॉल को हिट किया भाई, हिट करते ही क्या होगा, वो हिट करता है और ये क्या फॉर रन के लिए चली जाती है, तो ये एक रनिंग कमेंट्री का वाक्य है। तो यहाँ पे आपको पता है कि कौन से टेंस का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। सिंपल वाक्य, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, कर्ता पे डिपेंड करता है। कर्ता एक वचन है
एस जुड़ेगा, ईएस नहीं जुड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को मैंने 8 अल्फाबेट बता रखे हैं। ये भी करता है क्वेश्चन है, और वर्ब की फर्स्ट अपने पास रनिंग कमेंट्री है तो गो। अब उसमें देखो भाई, करता है क्वेश्चन है, वर्ब में ऐसे एस जुड़ेगा। अब इसमें एस जुड़ेगा कि ईएस, तो इसमें मैंने बता रखा है वर्ब के अंत में ओ आ रखा है, तो इसमें आपको ईएस जोड़ना है। इस तरीके से आपकी रनिंग कमेंट्री का वर्क जो वाक्य है इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइन में हेडलाइंस के साथ कर देते हैं भाई, के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। कैसे? अपने पास जैसे अपने पास द बस स्मैशेस इन अ ट्री, यानी वो जो बस है वो कहाँ है, बस है वो टकरा गई है भाई किससे, अपने पास एक पेड़ से। तो ये अपने पास जो अपने हेडिंग लाइन होती है न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन आती है वो सारे अपने पास क्या है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है वो दौरा करते हैं, दौरा करेंगे, वो फ्यूचर की होती है सिंपल मोस्टली, और अपने पास ये अपने पास क्या कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मैसेज, क्योंकि ऐसा चार रखा है इसके अंत में, तो इसमें ईएस आपको जोड़ देना है। अब बात करते हैं सुनियोजित कार्यक्रमों के साथ। अब ये मैं आप लोगों को अभी समझाने वाला हूँ। सुनियोजित मतलब सुनियोजित का मतलब ऐसा कार्यक्रम जो अपन को पता है कि ऐसा अपने इस महीने में होने वाला है, उसके लिए वो होता है सुनियोजित कार्यक्रम के साथ। सुनियोजित कार्यक्रम के साथ भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। अभी सुनियोजित कार्यक्रम क्या होता है, जैसे मैं ये कहता हूं स्कूल्स रीओपन इन जुलाई। अब देख लो भाई, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है कि जो अपना विद्यालय है वो कब खुलते हैं, वो जुलाई में खुलते हैं। अपन सभी जानते हैं कि जुलाई में खुलेंगे, तो इसका मतलब है ये अपन जानते हैं सुनियोजित है ये कार्यक्रम, तो इसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। क्या इसमें अपन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको प्राथमिकता प्रेजेंट इंडेफिनिट को देनी है। ये अपन फ्यूचर में बात करेंगे, है ना, पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये आपके पास क्या होगा, रीओपन, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा सिंपल वाक्य। अब ऐसे स्कूल से रही स्कूल से, तो अपने स्कूल से बहुवचन है तो वर्ब में ऐसे नहीं जुड़ेगा। जैसे मैं बनाए तो पीपल ऑर्गेनाइज बाबा रामदेव फेयर इन भाद्रपद। मैं पे लिख देता हूं भाई, भाद्रपद। ये भाद्रपद मतलब हिंदी महीने का नाम है भाई, तो उसमें कोई लेना देना नहीं, बस मैं ये बता रहा हूँ कि सुनियोजित कार्यक्रम क्या होता है। तो जो भाद्रपद महीना होता है उसमें बाबा रामदेव का मेला है, उसका लोग है वो आयोजन करते हैं, तो ये अपने पास एक निश्चित सुनियोजित कार्यक्रम होता है भाई, क्योंकि वो भाद्रपद में अपने पास आयोजन होता है मेले का। तो इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब वर्ब में ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्ता पे, और कर्ता बहुवचन है तो वर्ब में ऐसे नहीं जुड़ेगा। इस तरीके से आपका सुनियोजित कार्यक्रम भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये अपने पास जो प्रयोग होते हैं ये अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग होते हैं। अब और कहाँ पे होते हैं, तो मैं अब कुछ एडवर्ब्स आप लोगों को लिखवाने वाला हूं, एडवर्ब्स जिनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। अब मैं इसमें लिख देता हूं मोस्टली, क्योंकि नहीं तो आप है ना, मोस्टली का मतलब ज्यादातर। इसमें अपन ऐसा नहीं कि अपन एक रूल से चिपक जाए भाई, ये मैंने पहले भी समझाया और आज भी समझा रहा हूं। ग्रामर का जो इंग्लिश ग्रामर का कोई नियम है उसके चिपके नहीं रहना है। अब देखो उसमें एडवर्ब बताएंगे आप लोगों को, तो इसमें
अब एडवर्ब जिनके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, अब वो मैंने पहले लिख दिए, अपना समय आपको ज्यादा वेस्ट नहीं हो गई इसलिए मैंने पहले लिख दिए। इसमें कौन कौन से जिनके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है मोस्टली, तो वो आते हैं डेली, ऑलवेज, ओकेजनली, सेल्डम, ऑफन, जनरली, एवरी प्लस टाइम। एवरी प्लस टाइम का मतलब एवरी मंथ हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, एवरी टाइम, एवरी ईयर हो सकता है। ईच प्लस टाइम का भी मतलब यही होता है, ईच डे हो सकता है, ईच आवर हो सकता है, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक है, ये सप्ताह में एक बार, दो बार, समटाइम्स है, हार्डली, स्केर्सली, यूजुअली, रेयरली, मंथली, वीकली, ईयरली, और प्लस एल वाई एडवर्ब होती है, इनके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। इनके एग्जांपल सभी करवा देंगे भाई। अब वर्ब्स जिनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है मोस्टली, मैं यहाँ पे भी मोस्टली लिख देता हूँ भाई, नहीं तो आप लोग फिर कहोगे कि सर आप लोग आपने गलत पढ़ा दिया। नहीं, इनके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। कौन सी? जैसे नोटिस है, रिकॉग्नाइज है, सी है, हियर है, स्मेल है, अपीयर है, सीम है, विश है, फील है, डिजायर, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रीफर, सपोज, कंसीडर, फॉरगेट, नो, understand, mean, mind, trust, cost, contain, keep, consist of, it, etc. इनके साथ मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अब देखो एक एक करके एग्जांपल बनाते हैं इनके, और ज्यादा एग्जांपल नहीं बनाएंगे, बस दो चार एग्जांपल बनाएंगे, उसके बाद में ना आगे वाला टेंस पढ़ाएंगे। और यही एक ऐसा टेंस है जो इतना बड़ा है, बाकी और कोई अपने पास एक टेंस है वो इतना बड़ा नहीं है। तो जैसे जैसे एग्जांपल करवाऊंगा, बस दो चार एग्जांपल करवा देते हैं कि दो चार एडवर्ब के और दो चार अपने पास वर्ब्स के। अब एग्जांपल बनाएंगे अपन उनके, तो जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे माय फ्रेंड्स, हेल्प मी। अब ऑलवेज आया है भाई, अब ऑलवेज का मतलब हो गया आपको इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे तो आप ये देखो कि सिंपल वाक्य है, और सिंपल वाक्य कब बनता है? जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लिखते हो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी मैंने हेल्प, अब इसमें ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्ता पे। तो कर्ता पे अपने कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में ऐसे नहीं जुड़ता है। तो अब आप कहोगे सर ऑलवेज के साथ आपने मोस्टली लिखा है, तो मतलब क्या अपन और दूसरे टेंस का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल। अब मैं ये कर दूं, मैंने माय फ्रेंड्स और हेल्प मी ऑलवेज एगो, ये लो भाई। अब मैंने ये वाक्य इस तरीके से लिख दिया, तो ये वाक्य आपका टेंस है उसका परिवर्तन हो जाएगा इस वाक्य का, और इसको मैं बनाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो यानी कहने का मतलब ऑलवेज के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना पड़ सकता है। बस मैं कह रहा हूं मोस्टली आपको वाक्य समझना है और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। ये हो गया अपने पास सिंपल वाक्य। अब बात करते हैं एडवर्ब, नेगेटिव वाक्य नहीं बनाना अभी। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, ही और नॉट गेट अप लेट ऑलवेज, यूजुअली कर देते हैं, यानी वह सामान्यतः देर से नहीं उठता है। तो सामान्यतः देर से नहीं उठता है, तो इसमें आपको किसका प्रयोग करना है? यूजुअली दिया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वाक्य में नोट दिया हुआ है। नेगेटिव वाक्य कब बनता है? जब आप लिखते हो डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो करता एक वचन होने पे मैंने बता दिया है किसका प्रयोग करोगे? डज का। इसके बाद में आपको नोट लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ये हो जाता है आपका क्या? वाक्य नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? इंटरोगेटिव ऐसे बन जाएगा भाई, जैसे यू join the meeting once a week। चलो मैंने ये कर दिया भाई, once a week कर दिया। तो अब इंटरोगेटिव मार्क लास्ट में, अब जिस वाक्य में once a week आ जाता है वो वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य इंटरोगेटिव मार्क का रखा है। तो कर्ता से पहले आपको डू या डज का प्रयोग करना है। तो कर्ता बहुवचन होने पे अपन क्या करेंगे? डू करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो ऐसे की ऐसे लिख देंगे, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो ये तो हो गई अपनी एडवर्ब वाले वाक्य। अब बात करते हैं जैसे वो बताए थे ना वर्ब वाले वाक्य, तो जैसे ही विश दैट ही हैड किंग, इसको मैं यहाँ पे ये तो ऐसे कर देता हूँ, ही वाज हैड किंग।
अभी ही के साथ वर्ब का प्रयोग क्यों किया है मैंने, ये आप लोगों को मेरी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास है वो देख लेना भाई, मैं केवल ये बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको ही विश दैट ही वर ए किंग, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, मोस्टली यही होता है। तो मोस्टली का मतलब ही विशेष कर दूंगा मैं, क्योंकि करता है वचन है, वर्ब में ऐसे जुड़ेगा, ऐसा होने पे ईएस जोड़ देता हूं, ये हो जाता है अपने पास। जैसे टीचर्स नोटिस एवरीथिंग इन ए स्टूडेंट, यानी करने का मतलब जो टीचर्स होते हैं वो एक बच्चे में, एक छात्र में हर चीज नोटिस करते हैं। तो ये जो नोटिस है इसके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। कर्ता सिंपल वाक्य है, कर्ता बहुवचन है, तो वर्ब में ऐसे नहीं जुड़ेगा, और ये हो जाते हैं आपके पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट। यानी कहने का मतलब मेरे हिसाब से आप लोगों को, हाँ एक चीज और है भाई, वो अपने पास में भूल गया बीच में, तो आदतन कार्यों के साथ, आदतन कार्यों के, अरे आदमी तो मैं भी बीच में हो जाती है उधर उधर, माइंड ही तो है ना, इधर उधर घूम जाती है बातें। आदतन कार्यों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है भाई, और इसका भी एक एग्जांपल कराएंगे, प्रयोग होता है, एक एग्जांपल करवाएंगे इसका। जैसे मैं कहूँ ना कि एवरी मदर लव हर चाइल्ड, यानी प्रत्येक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, ये उसकी क्या होती है, आदत होती है। तो ये मैंने एग्जांपल करवा रखे हैं भाई, आप लोग क्लास में डिटेल से देखना चाहो तो, क्योंकि अभी तो फिलहाल अपन को पूरी क्लास इसी में करनी है ना, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलेंगे अपन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और वो भी अब सारे टेंसेस हैं वो ज्यादा बड़े नहीं है, अब तो बस ये मान के चलो लिखे रूल्स और टेंस कंप्लीट, लिखे रूल्स और टेंस कंप्लीट। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब होता है जिसकी हिंदी में पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं, ये इसकी हिंदी में पहचान होती है। अब बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। अब ये आपके पास एक वचन करता, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, ये केवल आई के साथ आता है भाई, और ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये ज्यादा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास ले ली तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। रूल्स का मतलब वही कि एक वाक्य को 4 तरीकों से बनाते हैं, तो वही बनाते हैं। सिंपल वाक्य का रूल अपने तीनों हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी भाई, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करते हैं भाई इसमें, यानी काम को जारी रखना दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने अभी बताया भाई, अब आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाना है आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट, तो ये हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, तो इसमें आपको क्या करना है, नोट लगा देना है, और नोट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है जो सिंपल वाक्य की, उसको कर्ता से पहले लिख देते हैं, तो कर्ता से पहले लिखेंगे तो नियम क्या हो जाएगा, जैसे इज, एम, आर, और ये सब्जेक्ट है, ये अपने यहाँ से यहाँ लिख दिया तो क्या आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क हो जाता है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे, तो जो इंटरोगेटिव बनाया है उसमें सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगा देना है, तो नियम क्या बन जाएगा अपने पास, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। अब ये हो गए आपके सारे जो 4 नियम होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वो। अब आप कहोगे सर डबल एच वर्ड वाले वाक्य नहीं बताए, तो इनमें से अगर आप इनसे पहले डबल एच वर्ड लिख दोगे तो वो डबल एच वर्ड आ जाता है भाई, तो वो बाद की मैटर है, वो बाद में समझाएंगे। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है।
तो इसकी मैं एडवर्ब बताता हूँ आप लोगों को। 6 एडवर्ब है आप लोगों के पास, एडवर्ब जिनके साथ आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। कौन कौन सी? जैसे अपने पास हो जाती है नाउ, एट दिस टाइम, ये हो गई। इसके अलावा एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट। इसके अलावा दीज डेज, दीज डेज हो गया। इसके अलावा आप कहो तो जैसे नाउ एट डेज हो गया। इसके अलावा बात करें तो एट प्रेजेंट हो गया, एट प्रेजेंट। ये अपने पास क्या होती है जिनके साथ आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। अब और कहां पे होता है, एक और बता देता हूं मैं। अगर कोई आदेशात्मक वाक्य से, अगर मैं यहाँ पे बस आदेशात्मक वर्ब, आदेशात्मक वर्ब और वाक्य के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बस इतना ही है भैया आप लोगों के। तो बस मैंने कहा था ना कि बस नियम लिखे और कंप्लीट, तो बस ये यहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो जाता है। बस इसके एग्जांपल्स करवाने वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो अब देखो, जैसे मैंने जितनी 6 एडवर्ब लिखवाई है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इतना आसान है कि मुझे लगता है आप इसमें गलती नहीं करने वाले हो। तो ये चीजें आप देख लेना भाई, मैंने यहाँ से हटा दी। तो जैसे मैं एक एडवर्ब का बता देता हूँ, जैसे नाउ आई टीच यू टेंस, और मैंने यहां पे लिख दिया टेंस, टीच लिखा है। अब इस वाक्य में क्या आया है, इस वाक्य में नाउ आया है, इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब बनता है? जब आप इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो। तो आप आई के साथ मैंने बता दिया एम आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लोगों के सामने दे रखी है, तो इसमें क्या जोड़ देना है? आईएनजी जोड़ देना है, तो वाक्य हो गया कंप्लीट। दूसरा देखो, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट सी डू जॉब इन ए बैंक, यानी प्रेजेंट में, हाल में वो अभी वर्तमान में वो क्या कर रही है? वो बैंक में नौकरी कर रही है। एट प्रेजेंट है, समझ गए होंगे आप लोग कौन से टेंस का प्रयोग करने वाला हूं मैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग होगा, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस कब बनता है? जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो। तो सी एक वचन है, एक वचन के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? इज का प्रयोग करना है, और डू में आपको आईएनजी जोड़ देना है। ये हो गए सिंपल वाक्य। अब बात करते हैं, जैसे ये लो, मैं नाम ही लिख देता हूं भाई, क्यों? तो अपने पास ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। स्पेस आ गया, यू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, स्पेस आ गया, वेट आ गया, नाउ आ गया। नाउ आते ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा वाक्य? इंटरोगेटिव। कर्ता से पहले इज, एम, आर, तीनों में से एक लगानी है, कर्ता बहुवचन है, क्या हो जाएगा? आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वेट, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा वेटिंग। वाक्य हो गया कंप्लीट। अब मैंने एक बात लिखवाई थी, आदेशात्मक वर्ब और आदेशात्मक वाक्य के बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिख दिया स्टॉप, या यहां पे मैंने कर दिया वेट, और इसके बाद में मैं वाक्य लिखता हूं, आई कम टू यू। मैंने एक बार एक नॉर्मल सा वाक्य लिखा, स्टॉप या वेट, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख दिए मैंने। स्टॉप, वेट, आई कम टू यू, रुको, इंतजार करो, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे पास। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आई के साथ एम लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आईएनजी जोड़ोगे। जिस वर्ब के अंत में ई होता है उसका ई हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं। इस तरीके से आपके, ये तो हो गई वर्ब। और एक अपने पास जैसे मैंने लिख दिया डोंट शाउट, आई रीडिंग, और वाक्य कर दिया कंप्लीट। यानी स्टॉप, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, आदेशात्मक वाक्य आ गया, ये फ्रेजेस वैसे वाक्य होता है। तो इसके बाद में आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग
करना है। अब ये मोस्टली मेरे पास यही करता ध्यान में आते हैं, तो कोई नाम भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, अब बस प्रेजेंट परफेक्ट भी इसी तरीके से आपको कंप्लीट कर देना है, क्योंकि डिटेल तो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है अलग अलग से। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी हिंदी में पहचान बताऊं आप लोगों को, तो जैसे चुका है, चुकी है और चुके हैं। इसकी एक और होती है या है, ये है, ये है, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज और हैव। ये दो हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। अब बात करते हैं इसके रूल्स की, यानी वो तरीके जो बताते हैं। तो सिंपल वाक्य का जो नियम होता है वो होता है, रूल्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रूल्स। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हैज या हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव बनाना आप लोगों को, तो नेगेटिव भी आ गया होगा समझ में। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको क्या लिख देना है, हैज या हैव प्लस नोट। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में मैंने नोट लगा दिया, वाक्य को थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। इंटरोगेटिव में क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखोगे, तो क्या हो जाएगी, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क, यानी कहने का मतलब। और अब बात करते हैं इसके एडवर्ब की। एडवर्ब की बात करें, अब ये जो रूल्स है बस इसी पे आधारित आपको वाक्य बना देना है। आपको बस एडवर्ब ध्यान में रखनी है, अपनी इसकी एडवर्ब्स है जिनके साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो इसमें अपन बात करें तो जस्ट, जस्ट नाउ हो सकता है। अब मैंने एक बात बताई थी ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि एल छोड़कर, तो दो एडवर्ब है अपने पास, जैसे रिसेंटली, रिसेंटली और लेटली, इनके साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। इसके अलावा येट है, इसके अलावा ऑलरेडी है, इसके अलावा दिस प्लस टाइम, यानी दिस ईयर हो सकता है, दिस मंथ हो सकता है, दिस प्लस टाइम। तो दिस प्लस टाइम का मतलब अपने पास वही दिस ईयर, दिस मंथ, दिस वीक हो सकता है। इसके अलावा अपने पास फॉर हो सकता है, इसके अलावा नेवर हो सकता है, इसके अलावा एवर हो सकता है। ये सारी एडवर्ब्स हैं जिनके साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। कहीं और पर भी होता है अपने पास सिंस के साथ भी। आप एक बार ये ना मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताने वाला हूँ सिंस और फॉर के साथ। तो इसमें आप लोग इतना गौर मत करना, मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को, कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। और टेंसेस की मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप डाली है उसमें मैंने कंफ्यूजन दूर भी कर रखे हैं आप लोगों के। फिर भी मैं यहाँ पे और कहाँ पे होता है तो मैं बता देता हूँ, सिंस के बाद में प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है। अब इसमें भी मुझे ज्यादा एग्जांपल करवाने की आवश्यकता नहीं, मैं दो एग्जांपल करवा देता हूँ यहाँ पे, एक इससे और एक इससे, बस इतना ही करेंगे। जैसे रिसेंटली, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान डिक्लेयर न्यू जॉब्स, न्यू जॉब्स, ये लो। अब रिसेंटली आया है तो इसका मतलब है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान दे रखा है, एक वचन करता है, एक वचन करता के साथ, ऐसा मैंने वहां पे लिखा नहीं भी, ये एक वचन करता है सिंगुलर सब्जेक्ट और ये प्लूरल सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मैंने बता रखा है, पहले बता रखा है, इसमें बता दिया। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एक वचन है तो हैज हो जाएगा और डिक्लेयर हो जाएगा, डिक्लेयर्ड हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी, तो जैसे माय फ्रेंड कॉल मी मैनी टाइम्स
सिंस ही वेंट। अब ये पास्ट में डिफिनेट कैसे कर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंस के बाद में कर्ता और वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। इसका मतलब है इससे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कब बनेगा, तो कर्ता एकवचन है, तो इसमें आपको क्या कर देना है, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है और बाकी हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। मैं एक क्लास में इसीलिए कह रहा हूँ कि एक क्लास जल्दी से कंप्लीट हो जाए तो ठीक रहे अपनी। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये तो बिल्कुल ही छोटा सा टेंस है, इसमें तो आपको नियम ही बताने हैं और कुछ नहीं करना है। और अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हिंदी में जो इसकी पहचान होती है वो होती है से रहा है, से रही है और से रहे हैं। यानी कहने का मतलब एक टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है भाई, एक बिंदु दिया होता है जहां से काम जारी है और वर्तमान में जारी है भाई वो, उसके लिए आपको कौन सा टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वही होती है अपने पास हैज या हैव, लेकिन इनके साथ आपको बीन का प्रयोग करना है और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें अपने पास वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम भी दिया हुआ होता है। इस बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोगों को समझा रखा है, तो इसमें अब समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल आप लोगों को रूल्स और उसका प्रयोग आपने करना है एग्जाम टाइम ना, इसलिए बस वही बताने वाला हूं। तो रूल्स की बात करें, रूल्स तो सिंपल वाक्य का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब ये वाक्य हो गया। अब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने आप लोगों को बता दिया भाई कैसे बनाओगे, तो वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको नोट लगा देना है तो वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। तो मैंने नोट लगा दिया है, ज्यादा समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिंस या फॉर, अब वाक्य मैंने कर दिया कंप्लीट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से आपको वाक्य कंप्लीट कर देना है, ज्यादा समय नहीं लगाना है, बस अपने कंप्लीट करते हुए इसको वाक्य टेंस को कंप्लीट करते हैं। इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव में आपको हैज या हैव पहले लिख दो, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और इंटरोगेटिव मार्क हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगा देना है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और इंटरोगेटिव मार्क। इस तरीके से आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपको अगर सर कंप्लीट कैसे करें इसके वाक्य तो बनाओ, तो जिस वाक्य में पहचान बता रहा हूं सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ होता है, ये सिंस या फॉर के साथ कौन कौन सा टाइम आता है ये मैंने अपनी क्लास में समझा रखा आप लोगों को ना, तो ये वहां पे देख लेना। अब सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है उसके साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। किस तरीके से, जैसे मैं एक एग्जांपल लगा देता हूं, जैसे सिंस मंडे, सिंस मंडे। अब ये सिंस के साथ मंडे क्यों आया है, मंडे के साथ सिंस क्यों आया है, ये मैंने क्लास में समझा रखा, वो देख लेना। सिंस मंडे आई मेक माई नोट्स, बस ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो जिसमें सिंस, अब ये सिंस या सिंस प्लस टाइम है वो शुरू में भी आ सकता है लास्ट में भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो सिंस मंडे आई हैव, कर्ता बहुवचन है, बीन लगा हुआ यहाँ पे, देखो अपने नियमों में देख लेना भाई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अपने पास मेक। अब इसमें आईएनजी जोड़ना है तो क्या करेंगे, आई को हटा देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे और वाक्य को कर देंगे कंप्लीट। इस तरीके से आपका जो प्रेजेंट टेंस भी है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं अपने पास्ट टेंस की, और पास्ट टेंस की बात करें
तो पास्ट टेंस में भी अपने पास ज्यादा बड़े टेंसेस नहीं है, बस केवल एक प्रेजेंट इंडेफिनिट था जो बड़ा था। अगर उसमें कुछ रह गया होगा, कुछ प्रेजेंट में रह गया होगा तो कोई नहीं, एग्जांपल्स है, शॉर्ट क्लासेज है, ये बनाकर अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में बताएं तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो जो पास्ट इंडेफिनिट की हिंदी में पहचान होती है वो होती है ता था, ते थी, ते थे, ये इसकी हिंदी में पहचान होती है। इसके अलावा एक और होती है या, ये। अगर आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे हिंदी की पहचान कोई ऐसे याद रखने वाली चीज नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि बस हिंदी में क्या जो पहचान होती है वो क्या होती है। तो जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये आ जाता है, वो वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का होता है। अब वही अपने पास जैसे अपने रूल्स पढ़े थे, जो तरीके होते हैं एक वाक्य को बनाने के 4 तरीके बताए थे ना मैंने, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 तरीके, तो पास्ट इंडेफिनिट के भी 4 तरीके। सिंपल वाक्य का जो नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक ये वाक्य है जहां पर आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो बात करते हैं नेगेटिव। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको नोट लगाना होता है। तो मैंने जो बताया था ना, डू, डज और डिड के बाद में आप डू डज तो अपने प्रेजेंट में काम में ले लिया, तो जो उनकी सेकंड फॉर्म है डिड वो अपने यहाँ पे काम में ले लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई अपने पास डिड। अब इसके बाद में आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक यही वाक्य है जहां पे अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसमें अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लिखी, तो इसके बारे में मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया, क्योंकि ये जो खुद है वो अपने आप में सेकंड फॉर्म, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वही। तो इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास आ गई डिड, तो डिड को अपन शुरू में लिखेंगे, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो जो इंटरोगेटिव बनाया है उसमें आपको सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दिया तो वाक्य होगा आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं इसकी यूजेस की। तो सबसे पहले तो मैं आपको एडवर्ब बता देता हूं। एडवर्ब जिनके साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, इसमें अपन बात कर लेते हैं यस्टरडे। तो यस्टरडे जिसमें आ जाता है वो वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का होता है। अब यस्टरडे के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ भाई, अगर यस्टरडे के साथ जैसे यस्टरडे के साथ कोई भी टाइम हो सकता है, जैसे यस्टरडे 9:30 AM, तो इसके साथ कोई भी टाइम दिया हुआ हो तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। इसके अलावा एगो के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा अगर अपन बात करें यस्टरडे एगो, लास्ट प्लस टाइम। लास्ट प्लस टाइम का मतलब होता है लास्ट के साथ कोई भी टाइम दिया हुआ हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है। इस ऐसे ही होता है प्रीवियस प्लस टाइम, प्रीवियस प्लस टाइम के साथ भी आपको पास्ट इंडेफिनिट। इसके अलावा इन प्लस पास्ट टाइम, यानी पास्ट टाइम का मतलब वैसे तो ये होता है इन प्लस इन 2011, इस तरीके से। तो मैंने एग्जांपल बता दिया भाई, ये अपने पास क्या होते हैं। इसके अलावा इन प्लस एज भी हो सकता है। इन प्लस एज का मतलब जैसे मैं चाइल्डहुड की बात करूं तो वो भी अपने पास क्या होता है। अब आप कहोगे सर अगर अपन वृद्धावस्था की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, इन प्लस एज के साथ आपको मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है। तो एक बार मैं एडवर्ब के बारे में एग्जांपल करवा देता हूँ 2, क्योंकि उसके बाद में कुछ बेसिक बातें वो मुझे बतानी पड़ेगी आप लोगों को। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक, जैसे यस्टरडे आई मीट विथ श्याम। अब एग्जांपल मैंने लिख दिया भाई यहाँ पे, तो यस्टरडे आया है, इसका मतलब टेंस कौन सा होगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा वाक्य है, सिंपल वाक्य है। क्यों, क्योंकि ना तो इसमें नोट है ना कोई इंटरोगेटिव मार्क है, इसका मतलब सिंपल है। और सिंपल वाक्य कब बनता है, जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो, क्योंकि कर्ता तो दिया हुआ है, आपके बाद में ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो बच गया क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म।
तो जिस वर्ब के अंत में डबल ई या डबल ओ होता है उसमें से एक ई और एक ओ हटाकर उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बना देते हैं और यह वाक्य हो जाता है कंप्लीट। जैसे एक नेगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, ब्रदर लास्ट वीक, और मैंने लिख दिया। अब आप कहोगे सर ये कैसे इंटरोगेटिव, तो जिसके अंत में इंटरोगेटिव मार्क होता है वो इंटरोगेटिव ही होता है, और जिसमें सब्जेक्ट से पहले अपने पास स्पेस होता है इसका मतलब है वो इंटरोगेटिव बनाना है। तो इंटरोगेटिव बनाना है। अब आप टेंस कैसे पहचान करोगे, तो जिसमें लास्ट प्लस टाइम दिया होता है वो आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में ये तो है नहीं कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब दो है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो वो चाहे करता है एक वचन हो चाहे दो वचन हो, डिड आ जाएगी। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब इससे सी के साथ भी क्या है कि आप, मैंने एक अपनी क्लासेज में बताया था कि इसके साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है मोस्टली, लेकिन इसमें एडवर्ब दे रखी है तो इसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है। ये तो अपने पास एडवर्ब वाले वाक्य जिनमें एडवर्ब की दी हुई होगी और आपको वाक्य करने होंगे, लेकिन अब कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन इंपॉर्टेंट बातों को आप लोग ध्यान से सुनना, और मैं यहाँ पे थोड़ी जल्दी में बताऊंगा, आपको पूरी देखनी तो आप मेरी जो पीछे की क्लासेज है वो देखते लेना। अब बात करते हैं एज, व्हेन और व्हाइल से जब दो वाक्य जुड़ते हैं और एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हो जाता है तो दोनों वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये मैंने लिखवाया है भाई, आप मेरी क्लास में मैंने बिल्कुल अच्छे से लिखवाया है। तो एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित होने पर दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं। इसके अलावा और बताएं तो अब मैं ना एज को छोड़ देता हूँ और वेन और वाइल करता हूँ भाई। वेन वाइल से जब दो वाक्य जुड़े होते हैं, एक कार्य पहले से चल रहा है और एक कार्य बीच में घटित हो जाता है, तो पहले से चल रहे कार्य को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और बीच में घटित होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इसमें आपको मैं ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं कि इसमें अपने पास जैसे पहले से चल रहे कार्य को पहले से चल रहे कार्य को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वह बीच में होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब ज्यादा बड़ा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने क्लास में लिखवा रखी है सारी चीजें। अब इसके बाद एक और बात करते हैं व्हाइल की। तो व्हाइल में एक और समझाते हैं कि विपरीतार्थक कार्य होने पर, विपरीत कार्य होने पर दोनों वाक्यों में सेम टेंस होता है, अब ये सेम टेंस कोई भी हो सकता है भाई, आपके पास पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। ये अपनी इसकी बेसिक बातें हैं। एक अपने पास अपन पास्ट परफेक्ट में बताएंगे तब बता देंगे। तो इनमें से आप जैसे मैं 3 ही एग्जांपल करवाऊंगा इसमें और बाद में इस टेंस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जैसे एज आई, चलो मैं इसमें स्पेस दे देता हूं यहाँ पे, इंटर द रूम आई सी ए स्नेक। अब जैसे मैंने कमरे में प्रवेश किया, मैंने एक सांप देखा भाई, इसका मतलब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हो रहा है। मैंने ऐसे एग्जांपल बहुत करवाए हैं अपनी क्लास में, वो देख लेना। पास्ट इंडेफिनिट का मैंने एक क्लास बना रखी है अलग से, तो उसमें अपन क्या करेंगे, एक कार्य की ये अनुमान आप लोगों को लगाना है कि क्या एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसमें अपन दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य कब बनते हैं, जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हो। तो दोनों वाक्य मैंने बना दिए। अब यहाँ पे वेन भी हो सकता है, व्हाइल भी हो सकता है, एज मैंने लिख ही दिया है।
इसके बाद दूसरा व्हेन और वाइल से, व्हेन आई, भी यही वाक्य लिखता हूँ मैं, कुछ ज्यादा दूसरा नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने एग्जाम्पल बहुत बना रखे हैं। बस मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों को एक ही क्लास में समझा दूँ। आई ही स्लीप। अब यहाँ पे देखो भाई, व्हेन आई इंटर द रूम, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, ही स्लीप, तो उसके सोने का काम है, वो पहले से चल रहा था भाई, पहले से चल रहा नहीं, वो पहले से सो रहा, तो मैं तो बीच में आया, तो मेरा काम जो है वो तो हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पहले से चल रहा था वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस अभी पढ़ाया नहीं है, तो मैं अभी पढ़ाऊंगा तब देखा बता देंगे, वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे वाइल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में भी हो सकते हैं, इसको माई की जगह। अब बात करते हैं इसकी, माई मदर कुक फूड while I eat। अब ये वाक्य है ना, अपन while के साथ है मोस्टली एक ही टेंस का प्रयोग करते हैं, तो मुझे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, मैं इसमें बता रहा हूँ कि एक ही टेंस का मतलब कि मम्मी खाना बनाती थी जबकि मैं खाना खाता था। तो यहाँ पे इसको अपन एक बार तो इसको कुक कर देते हैं, और जब अपन पास्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे तो माय मदर वाज कुकिंग फूड, और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, एट कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वहां पे अपन इसके एग्जांपल और दूसरे कर लेंगे। तो मैंने ऐसे एग्जांपल है वो भर भर के करवाए आप लोगों को मैंने अपनी क्लास में। तो यहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, और एडवर्ब है वो ध्यान में रखनी है आप लोगों को। एडवर्ब बता देते हैं और जो बातें मैंने यहाँ पे लिखवाई है वो बता देते हैं। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें अपनी जो पहचान होती है हिंदी की, वो रहा था, रही थी और रहे थे, ये इसकी हिंदी में पहचान होती है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। अब ये अपने पास एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, और ये आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ जाता है। अब सबसे पहले वही अपने पास जो इनके रूल्स है वो बताते हैं। रूल्स की बात करें अपने पास, तो रूल्स में अपने पास सिंपल वाक्य का लिखेंगे रूल्स। तो सिंपल वाक्य का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव वाक्य की। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास कर्ता से पहले ले आना, तो वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। इसके बाद में बात करते हैं इसकी, तो क्या हो जाएगा, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगा देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। यहाँ पे आपका क्या है, अपने चारों रूल्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी एडवर्ब की। तो एडवर्ब जिनके साथ आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है वो कौन से हैं, वो अपने पास जैसे देन, अब एट दैट टाइम, इसके अलावा एट दैट मोमेंट, इसके अलावा बात करें तो दोज डेज हो गया भाई। ये अपने पास पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की एडवर्ब होती है। अब अगर अपन बात करें तो जो व्हेन और व्हाइल की मैंने बात लिखवाई थी ना, व्हेन और व्हाइल, वो बात आपको यहाँ पे भी लिखनी है, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब दो वाक्य व्हेन और व्हाइल से जुड़े हों और एक कार्य पहले से चल रहा हो उसके साथ पास्ट कंटीन्यूअस का, और जो बीच में घटित हो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। इसके एक एग्जांपल करवा देते हैं। जैसे पहले तो करवा देते हैं इसका व्हाइल का करवा देते हैं। जैसे व्हाइल
इसमें बीच में लेके करते हैं इसको। देखो वो अभी लिखा था ना, माय मदर लिसन म्यूजिक व्हाइल आई डांस। अब देख लो यहाँ पे दो काम में विपरीतार्थ है। मम्मी तो क्या गाने सुन रही थी और मैं क्या कर रहा था, मैं नाच रहा था। तो दोनों कार्य विपरीत हो गए, इसका मतलब एक ही टेंस। और मोस्टली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो वाज लिसनिंग यानी आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, और इसमें आई के साथ आपको वाज का ही प्रयोग करना है भाई, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। और डांस में अपन ई हटाकर आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा वाज डांसिंग। तो दोनों कार्य आपको मोस्टली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाने हैं अगर वो वाइल से जुड़े हैं और विपरीतार्थ कार्य है तो। अब एक एडवर्ब और बना देते हैं, एट दैट टाइम सी वेट हियर। अब आपको केवल एडवर्ब देखनी है और वेट है, इसका मतलब है आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे दोज डेज हो सकता है, यहाँ पे एट दैट मोमेंट हो सकता है, यहाँ पे देन हो सकता है। तो मैंने एट दैट टाइम कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी के साथ क्या हो जाएगा, वॉच, और वेट में अपन आईएनजी जोड़ देंगे और हो जाएगा वॉच वेटिंग, और आपका वाक्य कंप्लीट और टेंस भी कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस, और नेक्स्ट टेंस की बात करें तो आता है पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो वो तो और भी ज्यादा छोटा सा टेंस है भाई, ज्यादा बड़ा टेंस नहीं है। कहने का मतलब है अपने पास से इस एक क्लास में आप लोगों को सारे टेंसेस के रूल्स है वो समझ में आ जाएंगे। तो बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पहचान बता देता हूं भाई, क्योंकि पहचान तो आप लोगों को कोई भी पूछ सकता है। तो चुका था, चुकी थी और चुके थे। इसके अलावा याद था, ये थी, ये थे। अपन बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब बात करें इसके रूल्स की, यानी कहने का मतलब जो तरीके होते हैं, सिंपल वाक्य का हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और कहने का मतलब है जैसे अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट बनाया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें आपको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद में यानी हेड के बाद में आपको नोट लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में अपन हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पे लिख दी और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव मार्क। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो वो होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। अब बात करते हैं इसके प्रयोग की, इसकी एडवर्ब होती है क्या? एडवर्ब तो एक होती है भाई, वो मैं बता देता हूं, बाय या बिफोर प्लस टाइम के साथ। मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ पास्ट का टाइम दिया हुआ होगा मोस्टली, अगर पास्ट का टाइम भी नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। अब ये तो हो गई इसकी एडवर्ब, और इसकी पहचान बता देता हूँ। एक होता है आफ्टर और एक होता है बिफोर, दो कंजंक्शन होते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ बिफोर और आफ्टर। अब इनमें अपने पास क्या करना है, बिफोर के पहले वाला वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। बिफोर से जब दो वाक्य जुड़े होते हैं तो क्या करते हैं अपन, उससे पहले वाले वाक्य में तो पास्ट परफेक्ट का और बाद वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि आफ्टर में इसका उल्टा हो जाता है, वो क्या है, इधर तो अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे और उधर अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं एक और होता है भाई इसमें व्हेन कंजंक्शन होता है, नहीं पढ़ा है अपने थोड़ी देर पहले पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटीन्यूअस में। अब इसमें एक बताते हैं कि व्हेन के साथ पूर्णता दर्शाने वाले वर्ब, पूर्णता दर्शाने
वाली वर्ब के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बाकी ये तो मैंने बहुत आसानी से समझा रखे हैं। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है आप लोगों से, तो मुझे भी लगता नहीं। तो बाय प्लस बिफोर और इनका एक एग्जांपल और कर लेते हैं, बाद इसको भी कंप्लीट करते हैं। अब इसके एग्जांपल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो जैसे मैं इन तीनों के एग्जांपल बनाऊंगा आप लोगों के लिए। जैसे बाय वी रिवाइज ओवर कोर्स बाय लास्ट वीक। अब बाय प्लस पास्ट टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे बिफोर प्लस पास्ट टाइम भी हो सकता है। आपको इसे कौन सी टेंस में बनाना है, इसे आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना है। और पास्ट परफेक्ट कब बनेगा, जब आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो मैं यहाँ पे हैड और रिवाइज्ड और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं बिफोर और आफ्टर की। तो जैसे माय ब्रदर कम होम बिफोर आई रीच्ड। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने आगे वाला बिफोर के बाद वाला वाक्य कंप्लीट कर दिया। अगर कंप्लीट भी नहीं हो तो आपको उसे पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना है। लेकिन मुझे लगता है कि अपने पास जो क्लास है वो काफी बड़ी हो जाएगी, तो इसको है ना ज्यादा एग्जांपल समझाने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं ये समझा रहा हूँ कि बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। इसके बाद मैं बस ये समझा देता हूँ, आफ्टर वाले एग्जाम्पल आप पीछे वाली क्लास में देख लेना। तो इसमें बनाएंगे तो जैसे व्हेन आई फिनिश माय वर्क आई वेंट आउट। अब इस वाक्य में आपको ना बिल्कुल ऐसा कंपटीशन में भी आया हुआ एग्जांपल है फिनिश। अब यहाँ पे आपके पास पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब कौन सी होती है, वो जो अपने कार्य को बस पूर्ण कर रही है, अब पूर्ण हो गया है वो होती है। तो मैंने कंप्लीट करने की बात किया है ऐसा, तो व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, उसके बाद मैं क्या किया, बाहर गया। तो ये वाक्य अपने पास आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर भी हो सकता है। तो आफ्टर के बाद वाला वाक्य तो आपको वैसे पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो ये मैंने अपनी क्लास में बहुत अच्छे से समझा रखा है। इस तरीके से आपकी जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं अपने पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ज्यादा अपने पास कोई नियम है नहीं, बस उसकी पहचान बताएंगे और आप बिल्कुल कर लोगे। तो अपने पास जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहचान से रहा था। अब बाकी आगे आप देख समझ गए होंगे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अब इसके रूल्स की बात करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब वही अपने पास हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे भाई इसमें। जैसे अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया था, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। तो इसमें अपन सिंपल वाक्य का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये वाक्य हो गया आपके पास कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव की, इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो मुझे लगता है आप लोग बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरे बता दिए मैंने। हेड के बाद नोट लगा दोगे तो वाक्य आपका नेगेटिव बन जाएगा। हेड आप सब्जेक्ट से पहले ले आओगे तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा, और जो इंटरोगेटिव बनाएंगे उसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दोगे तो वाक्य आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं इसकी पहचान। तो जो इसकी पहचान होती है वो होती है सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर प्लस टाइम है वो दिया हुआ होगा। अब इसके साथ में एक आपके पास प्लस पास्ट टाइम दिया हुआ होगा भाई, पास्ट टाइम। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में केवल इतना लिखा है आप लोगों को, सिंस या फॉर प्लस टाइम, बस इतना ही लिखा है। इसमें मैंने क्या कर दिया, पास्ट टाइम आपके साथ जोड़ दिया। एग्जांपल है बिल्कुल ऐसे आएगा, जैसे यस्टरडे माय मदर
क्लीन होम सिंस मॉर्निंग। अब ये एग्जांपल देखो आप लोग, इसमें यस्टरडे दिया हुआ है, बीता हुआ कल, एंड पास्ट टाइम दिया हुआ है, सिंस या फोर प्लस टाइम ये भी दिया हुआ है। तो दोनों टाइम दिए हुए हैं, तो वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। कब बनेगा? जब आप हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे। तो मैं यहाँ पे माय मदर, अब करता है एकवचन हो चाहे बहुवचन हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें अपने पास हेल्पिंग वर्ब एक ही है, और क्लीन में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्लीनिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर इसमें से यस्टरडे हट गया तो इतना ही दिया हुआ है, इसका मतलब आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, और फिर वह बनेगा हैज बीन क्लीनिंग। और अगर इस वाक्य में से मैंने सिंस या फोर प्लस टाइम हटा दिया और यस्टरडे बचा हुआ है, तो फिर आपके पास टेंस कौन सा बनेगा? पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट कब बनेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से समझ लेना। मुझे लगता है इतने आसान तरीके से और कहीं पर भी समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा आप लोगों को। फिर भी किसी से बहस नहीं करनी है कि सर ने कह दिया बहस कर लो बस। यहाँ पे आपका पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अपने फ्यूचर टेंस में। और फ्यूचर टेंस की बात करें तो ज्यादा बड़ा नहीं है, बस अपनी टेंसेस की क्लास है वो कंप्लीट होने वाली है, और एक ही क्लास में आपको सारे एग्जांपल है वो देखने को मिल जाएंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट, सबसे पहले किसमें? फ्यूचर इंडिफिनिट। और फ्यूचर इंडिफिनिट की हिंदी में पहचान करें तो गा, गे और गी। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आ जाता है, जैसे वह जाएगा, वह पिएगा, वह सोएगा, वह रोएगा, है ना। तो इसमें अपने पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल और सेल। लेकिन इनमें अपने पास एक वचन बहुवचन नहीं, इसमें आई और वी के साथ आपको इसका प्रयोग करना है सेल का, और बाकी सभी के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हो या विल का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। रूल्स की बात करें तो जो सिंपल वाक्य का रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करें इसके नेगेटिव की, तो आपको पता है कि नोट कहाँ पे लगाओगे? विल सेल के बाद में लगाओगे, तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में आपको कर्ता से पहले विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क लगा देना है। बात करें इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव मार्क। अब यहाँ पे ये हो गया आपके नियम कंप्लीट। तो सबसे पहले बात बताते हैं आपको इसकी एडवर्ब की। एडवर्ब की बात करें तो इसमें अपने पास ज्यादा नहीं है, एक तो होती है टुमारो, टुमारो, एक होती है नेक्स्ट प्लस टाइम। नेक्स्ट प्लस टाइम का मतलब नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है। एक होता है फॉलोइंग प्लस टाइम, फॉलोइंग प्लस टाइम। इस तरीके से आपके ये हो जाती है अपने पास। एक अपने मैंने बताया था इन प्लस फ्यूचर टाइम, इन प्लस फ्यूचर टाइम जो मैंने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा था ना, इन प्लस पास्ट टाइम, तो वहां पे इन प्लस फ्यूचर टाइम यानी 2025 की आ जाए बात, तो फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो इसके साथ अगर कोई फ्यूचर टाइम दिया हुआ है इनके साथ, तो आपको उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें एग्जांपल बनाएंगे बस, और कुछ नियम वगैरह बचे नहीं है, तो मैं दो एग्जांपल बना देता हूं। जैसे वे स्पेस सेलिब्रेट माय ब्रदर्स बर्थडे नेक्स्ट वीक। तो मैंने ये वाक्य कर दिया। इस वाक्य में क्या है आपके पास? नेक्स्ट प्लस टाइम आया है, और नेक्स्ट प्लस टाइम आया है इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बनेगा? विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से। तो वीक के साथ क्या आएगा? सेल आएगा, सॉरी, तो सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेलिब्रेट, तो वाक्य हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं, मैं एक वाक्य लिखता हूं, माय फादर रिटायर इन नेक्स्ट
मंथ और बाकी को मंथ। अब इन प्लस फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, इन प्लस फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे मैं लास्ट कर देता तो फिर आपको इसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता। तो फ्यूचर इंडेफिनिट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने इसकी टेंसेस की क्लासेस है, एग्जांपल मैंने बहुत करवा रखे हैं भाई, तो एग्जांपल ज्यादा करवाने की आवश्यकता नहीं है। और ये हो जाता है आपके पास क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी बहुत ही ज्यादा छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है भाई। अब मैंने कहा था ना कि बस वो एक दो टेंसेस है जो अपने इतने बड़े हैं काफी, बाकी तो सारे छोटे छोटे से टेंसेस है। इतने में तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हिंदी की पहचान रहा होगा, और बाकी आप लोग देख लेना भाई, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो वही है भाई, पूरे फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल शैल रहती है, बस इनके साथ अपन कुछ वर्ब्स है वो जोड़ देते हैं। तो इसमें अपन डी जोड़ देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे। तो अब बात करते हैं इसके रूल्स की। तो रूल्स में लिखे तो अपने पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप कंप्लीट कर देंगे वाक्य को। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो जो सॉरी यहाँ पे सिंपल नहीं लिखा मैंने, ये सिंपल वाक्य का नियम है ना। आप देखोगे सर तो रान काट पाओ नहीं, मैं सोच रहा हूँ समय बड़ा अपने पास समय है वो कम है थोड़ा, अपनी क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, फिर कहोगे सर आप तो एक ही क्लास बनाने वाले थे, बड़ी क्लास बना दिया आपने। तो कोई नहीं, मेगा क्लास है वैसे भी। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव में क्या करोगे आप लोग, विल या सेल को आप कर्ता से पहले लिख दोगे, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। इसके बाद बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो क्या हो जाएगा, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। ये हो जाते हैं आपके पास इसके रूल्स भी कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी एडवर्ब की। तो इसमें एडवर्ब इतनी ज्यादा नहीं है, मैं बता देता हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एडवर्ब, नाउ, एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट के साथ आपके पास फ्यूचर टाइम दिया हुआ होगा। फ्यूचर टाइम का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट की कोई एडवर्ब दी हुई होगी। तो अगर ये दोनों साथ में है तो आप वाक्य को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बनाओगे। अब मैं बता देता हूँ किस तरीके से, एक ही एग्जांपल करवाएंगे और आप समझ जाओगे। जैसे नाउ आई वेट फॉर यू टुमारो, ये लो। अब देख लो इसमें, अब ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं, लास्ट में वो टुमारो यहाँ पे हो सकता है, नाउ वहां पे हो सकता है, ये नाउ भी वहां पे हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं है, दोनों टाइम दिए हुए हैं। इसका मतलब आपको वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कब बनेगा, सेल प्लस यानी विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से बनेगा। अब बात करते हैं नाउ नहीं हो तो फिर आपको केवल फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना है। और अगर अपने पास क्या हो जाएगा, वहां पे टुमारो नहीं है और नाउ आ जाए तो आ जाएगा आई एम वेटिंग। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है और आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। अब अपन चलते हैं अपने पास फ्यूचर परफेक्ट में। उसके भी बस आपको रूल्स लिखवाते हैं और एक की पहचान बताएंगे और उसके बाद में उसको भी कंप्लीट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट तो हिंदी में पहचान चुका होगा, और बाकी आप लोग देख लेना भाई, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो यही रहेगी, विल या सेल, लेकिन इनके साथ अपन क्या जोड़ देंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे।
ये हो जाता है। अब इसका जो नियम है वो क्या है, वो बन जाएगा सब्जेक्ट, सिंपल वाक्य का सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें मुझे वो रूल्स पूरे लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप विल सेल के बाद में आप नोट लगा देना तो वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। विल सेल को आप कर्ता से पहले लिख दोगे तो इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो इंटेरोगेटिव बनाएंगे उसमें सब्जेक्ट के बाद में आप नोट लगा देना तो वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इसकी पहचान एक ही है भाई आपके पास। एडवर्ब की बात कर लेते हैं जो मैंने बताई थी, बाय और बिफोर प्लस फ्यूचर टाइम दिया हुआ होगा आप लोगों के पास। अगर ये है तो आप बाय के साथ अगर फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, बिफोर के साथ फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और कैसे, जैसे मैं ये लिख दूं, माय फादर, मैं रिटायर से कर देता हूं भाई क्योंकि अभी मेरे ध्यान में आ नहीं रही है, तो माय फादर रिटायर बाय नेक्स्ट ईयर। तो बाय प्लस या फ्यूचर प्लस नेक्स्ट टाइम दिया हुआ है, तो इसके साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। कैसे बनेगा, माय फादर के साथ विल आ जाएगा, हैव आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटायर्ड, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट, और आपका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब अगर अपन बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो उसमें भी बस इतनी ही है अपने पास, तो ये ज्यादा समझाने वाली बातें नहीं है। अगर डिटेल से देखो तो आप मेरे पास मैंने टेंसेस पढ़ा दिया भाई, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो से रहा होगा, से रहा होगा। अब से रहा होगा मतलब से रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी, ये हो गया आपके पास। अब बात करें इसके रूल्स की, जो अपने हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ होगा, तो इसके एक रूल्स बता देते हैं। पहले रूल की बात करें तो सिंपल वाक्य का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये अपने पास होता है सिंपल वाक्य का नियम। अब बात करें इसे नेगेटिव की, तो आपको हेल्पिंग वर्ब विल सेल को मानना है भाई, हैव के बाद में नोट नहीं लगा देना, क्योंकि यहाँ पे हैव है वो केवल वर्ब के रूप में काम में लिए इसकी सहायता के लिए, तो आपको विल सेल के बाद में नोट लगा दोगे तो वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव विल सेल को कर्ता से पहले लिखोगे, और इंटरोगेटिव नेगेटिव जो इंटरोगेटिव बनाया उसमें सब्जेक्ट के बाद में आप नोट लगा दोगे तो वाक्य आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। अब इसकी पहचान बताता हूँ भाई, एडवर्ब नहीं होती है इसमें अपने पास सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ होता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम। जैसे मैंने पास्ट में बताया था ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पे क्या है, फ्यूचर टाइम दिया हुआ होगा, वहां पे पास्ट टाइम दिया हुआ था, यहाँ पे फ्यूचर टाइम में दिया हुआ होगा। एक एग्जांपल बताएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सी टेकिंग हर सी टेक हर क्लास टुमारो सिंस मॉर्निंग, सिंस 7:30 AM कर देते हैं ये लोग, आप कहोगे मॉर्निंग जोड़े जा रहे हैं। अब इस वाक्य में देखो भाई, एक तो टुमारो दिया हुआ है, एक सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो मैंने यही बताया कि दो टाइम दिए हुए होंगे, एक तो दिया हुआ होगा फ्यूचर टाइम और एक होगा सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर ये दोनों साथ में है तो आप इसके साथ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करोगे। कब बनेगा, जब आप विल या सेल, तो ही के साथ विल आ जाएगा, हैव आ जाएगा और बीन आ जाएगा, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है। अगर इसमें से टुमारो हटा देते हैं तो वही नियम अपने पास, केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वो बनेगा हैज बीन और टेकिंग। अगर इसमें से अपन ने क्या हटा दिया, सिंस या फॉर प्लस टाइम हटा दिया, तो फिर यहाँ पे आप करोगे विल टेक, क्योंकि फिर ये फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाता है।
और इस तरीके से आपकी टेंसेज की मेगा क्लास में मैंने आप लोगों को सारे टेंसेज के रूल्स और सारे टेंसेज के यूजेस और किस तरीके से यूज करना है वो सारा आप लोगों को समझा दिया है। तो मुझे लगता है आप लोगों को सारे टेंसेज वो समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।